तुम बाहर खड़े हो गए, इसने आके पीछे से मुझे एकदम अंदर से ऐसे गुफा लिया, गुफा के, और ये भागने लगा। मेरे एक हाथ से इसने मुंह पकड़ा मेरा, और उसके बाद ऐसे भागा, तो हमने अपने आवाज ही नहीं दे पाई। किडनैप करने की कोशिश की या मारने की कोशिश की है, अब उसको अभी तक कोई मेरी सुनाई नहीं हो रही है बकेवर थाने में। आज तक मैं 32 साल की हो गई हूँ, मेरे साथ आज तक मेरे कभी ऐसा कुछ कोई कांड नहीं हुआ है मेरे यहाँ पे। आज पहला कांड इसने किया है। अब ये 8 दिन से मेरे पीछे पड़ा है। जब अब मुझे पता होता तो हम तो सचेत हो जाते कि भाई ये अगला आदमी मेरे पीछे है, तो लेकिन ये मौका पाके इसने अकेला मुझे किया। अब ये इधर लेके खेतों की तरफ भाग रहा था मुझे, तो खेतों में ले जाके क्या करता मेरे साथ क्या होता क्या नहीं होता, ये वो जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं MSN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। और एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांपेगी। भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेटियों की सुरक्षा की बात करते हो, क्या बेटियां अभी भी सुरक्षित हैं या नहीं है? ऐसा ही एक मामला इटावा जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र से निकल कर आया है, जहां पर एक बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके साथ क्या कुछ हुआ, वो बेटी हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगी क्या कुछ पूरी घटना थी और कब की ये घटना थी। उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? जैसे जानकारी मिली कि आपके साथ छेड़छाड़ हुई है, उस दिन क्या क्या तारीख थी, कितना समय रहा होगा? सर 23 तारीख को मैं अपने बाहर नल के बाहर, अपने गेट के बाहर नल पे हाथ धो रही थी। उसी टाइम गजेंद्र तिवारी का लड़का अमित तिवारी आया, तो ये मेरी लैट्रिन के पीछे से बाहर से जैसे ही निकल के आया, तो हम तो बाहर हाथ अपने धो के बस खड़े हो गए। तुम बाहर खड़े हो गए, इसने आके पीछे से मुझे एकदम अंदर से ऐसे गुफा लिया, गुफा के, और ये भागने लगा। मेरे एक हाथ से इसने मुंह पकड़ा मेरा, और उसके बाद ऐसे भागा, तो हमने अपने आवाज ही नहीं दे पाई। आवाज नहीं देने के कारण फिर ये जैसे इसका हमने जबरदस्ती हाथ मुंह से अपने छुटवाया, वैसे ही इसने क्या किया कि अपना इधर से हमने अपनी जोर लगा के अपनी माँ को बुलाया। हम और मेरी माँ रहते हैं यहाँ पे, बाकी मेरे भाई दोनों रहते हैं गुजरात। मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो अपने बच्चों को दो मेरे बच्चे हैं, एक लड़का एक बेटी है, तो यहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा अब इसने जैसे ही भागा, मेरी माँ आई है, तो मेरी माँ को इसने धक्का दिया। मेरी यहाँ पे इसका पैर जैसे ही गोबर में फिसला, ये गिरा मुझे लेके। तब हम भागे, अपनी चाची को बुलाया, चाची आई जैसे, तब ये छोड़ के मुझे भागा। फिर भी मेरी माँ को धमकी दे के गया कि देख लेंगे तुझको। अच्छा, जो आपने घटनाक्रम बताया, तो ये कितनी तारीख की बात है? ये 23 तारीख को शाम 7:45 बजे की बात है। दिवाली का समय था। तो ये जो आपके साथ जिस तरीके से आपको उठाने का प्रयास किया, यानी कहें तो किडनैप करने की कोशिश की, या मारने की कोशिश की है। अब उसको अभी तक कोई मेरी सुनाई नहीं हो रही है बकेवर थाने में। तो अब ये मुझे कैसे पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हुआ ये मेरे साथ? आज तक मेरा कोई वो था नहीं कोई ऐसा। मेरे साथ होने का कारण क्या है? मुलजिम को अभी तक पकड़ा ही नहीं गया है। तो क्या कारण रहा, किस नियत से आपको उठाने की कोशिश की? क्या इससे पहले भी आपके साथ इस तरीके से पीछा? मेरा आज तक, मैं 32 साल की हो गई हूँ, मेरे साथ आज तक मेरे कभी ऐसा कुछ कोई कांड नहीं हुआ है मेरे यहाँ पे। आज पहला कांड इसने किया है। आपने जिस तरीके से बताया विस्तार से, तो ये जो घटना हुई है 23 तारीख की हुई है, शाम के लगभग 7:30 बजे आसपास का समय रहा होगा। तो उस वक्त आपके घर पर कौन कौन था? क्या आप ही? हम और मेरी माँ अंदर थी, हम बाहर थे अपने गेट के। तो ये एकदम से अकेला ही आया, अकेला इसने मौका देख के मुझे किया है। अब यहाँ पे जब, तो इससे पहले क्या आपको लगता था कि ये व्यक्ति जो है वो आपके पीछे कभी पीछा करता हो? ऐसा हमने कभी तो सचेत रहते। अब ये 8 दिन से मेरे पीछे पड़ा है। जब अब मुझे पता होता तो हम तो सचेत हो जाते कि भाई ये अगला आदमी मेरे पीछे है, तो लेकिन ये मौका पाके इसने अकेला मुझे किया। अब ये इधर लेके खेतों की तरफ भाग रहा था मुझे, तो खेतों में ले जाके क्या करता मेरे साथ क्या होता क्या नहीं होता, ये वो जाने। अब यहाँ पे कोई वो ही नहीं था मेरा। तो इसकी जो आपने शिकायत दर्ज कराई है बकेवर थाने में, तो ये कब कराई और क्या कार्रवाई? मैं उसी रात मैंने 112 नंबर पे कॉल की, 112 वाली पुलिस भी आई यहाँ पे, उसके घर पे भी गई। घर पे जाने के बाद उसके कोई सुनाई नहीं। फिर मैं रात में ही वहाँ थाने बकेवर में अपनी FIR दर्ज कराने गई। FIR दर्ज करा के आई, फिर मैं मॉर्निंग में गई वहाँ पे। वहाँ से बस वहाँ पे कोई सुनाई, अभी तक एक ही बार आए हैं दरोगा जी, उसके बाद कोई नहीं आया है। तो क्या वो जो इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे थे, वो लोग कहाँ हैं अब ये पता ही नहीं है, अभी उनका कोई पता नहीं है। मुलजिम अभी तक पकड़ा ही नहीं गया है कोई भी। इसी गांव के निवासी? यस, इसी गांव के निवासी है। गजेंद्र तिवारी का लड़का है, और वो अमित तिवारी है। आपने देख लिया? बिल्कुल देख लिया था। उसके तन पे कोई कपड़े नहीं थे, केवल उसने एक कच्छा पहन रखा था। तो अब आप क्या चाहती हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से मुझे न्याय चाहिए केवल, कि मेरे साथ ये हुआ क्यों। और कुछ लोग उसे बाइक पे बैठा कर भागे भी हैं।
वैभव त्रिपाठी को तो हमने देख लिया था, बाकी है मुझे और किसी का पता नहीं था। 3-4 लोग और थे उसके साथ में। तो देखा आपने, ये एक बेटी हैं, बकेवड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में रहती हैं। जिस तरीके से दिवाली का पर्व था और लोग हंसी खुशी से अपनी खुशियां मना रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, उस वक्त इनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर आपका भी वास्तव में दिल दहल जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बेटियों की सुरक्षा के वादे करते हैं और वहीं इस तरीके से जो घटना निकल कर सामने आई है कहीं ना कहीं सबको हैरान कर रही है। आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि शाम ढलते ही इस तरीके से गाँव में घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जो आपने सुना, फिलहाल आपको बता दें ये घटना इटावा जनपद के अंतर्गत बकेवड़ थाना क्षेत्र की है।